नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। माई बहन सम्मान योजना के फॉर्मों का व्यापक वितरण हो रहा है। पंचायत स्तर तक पहुंचा है अभियान। क्या आपने ले लिया है माई बहन सम्मान योजना का फॉर्म? अगर नहीं लिया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना माई बहन सम्मान योजना के तहत बरहरा प्रखंड में तेजी से कार्य हो रहा है। बरहरा प्रखंड मुख्यालय में राजद नेता राम बाबू सिंह उर्फ अशोक कुमार सिंह की अगुवाई में प्रखंड स्तरीय कार्रवाई हो रही है। इस बैठक में पंचायत स्तर तक के राजद अध्यक्ष और कार्यकर्ता सभी तो शामिल है। बैठक में राम बाबू सिंह ने बताया कि राजद के राष्ट्रीय नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रही ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान के लिए है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि सरकार बनते ही 18 वर्ष से ऊपर की हर एक माँ और बहन को 2500 की मासिक राशि तो उनके खाते में भेजी जाएगी। इसी उद्देश्य से हम हर पंचायत और बूथ स्तर तक पहुँच रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि अब तो बरहरा प्रखंड की पंचायत में 25,000 से अधिक फॉर्म कार्यकर्ताओं के बीच वितरित किए जा चुके हैं और महिलाओं की उत्सुकता इस अभियान को ऊर्जा दे रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी तो फॉर्म ऑफलाइन भरा जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये तो ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। बैठक के दौरान पटना से आए राजद के अधिकारी ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दे दिया और बताया है कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया कैसे सुचारू रूप से की जाए। वे तो लगातार क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहकर निगरानी भी कर रहे हैं। ये अभियान न सिर्फ माताओं और बहनों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि राजद की जमीनी पकड़ को भी मजबूत प्रदान करेगा। राजद के प्रखंड अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने कहा है कि ये योजना तेजस्वी यादव की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने बताया है कि हमने तो यहाँ तक लक्ष्य रख लिया है कि अगले 10 दिनों में बरहरा की सभी 37 पंचायतों में फॉर्म पहुँच जाएगा। वहीं पर प्रखंड राजद के अध्यक्ष जयराम ने कहा है कि ये कार्य पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, ताकि कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित न रहे। आपके पास तो बहुत ही कम समय है, फॉर्म लेके जल्दी भर दे, क्योंकि 25 से कोई कम कीमत नहीं होती है। बिहार से बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है। ऐसे खबरों को तो लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है सत्य को आपके सामने लाना। एक महिला तो माँ बेटी बहन बनने में तो सफल हो जाती है, लेकिन एक पुरुष तो भाई बेटा बाप ही नहीं बन पाता है। मेरे शब्दों का गलत अर्थ कभी भी ना निकाले। ऐसी ही खबर तो बिहार से आ रही है। बिहार राज्य में नाबालिग के साथ गैंग रेप के बाद वीडियो बनाकर कर रहे थे ब्लैकमेल। 3 आरोपियों को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। हम अपनी बेटियों को तो सिखा देते हैं सब कुछ, लेकिन अपने बेटों को सिखाने में हम लोगों में कमी रह जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये सब खबरें मिलती है। क्या अगर एक माँ और पिता ने अपने बेटे को अच्छी सीख दी होती तो क्या कभी भी ऐसा होता? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के पूर्व चंपारण जिले के मोतिहारी में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई कर ली है। पुलिस ने तो 2 किशोर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना तो घोरासहन थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का बताया जा रहा है। घटना तो लगभग 20 दिनों पहले की बताई जा रही है। आरोपियों ने तो शहर के एक नवनिर्मित मकान में घटना को अंजाम देने के बाद पीड़िता का वीडियो भी अपने कैमरे में कैद कर लिया था। जानकारी के मुताबिक 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 की पहचान तो सखोरा थाना क्षेत्र के निवासी सन्नी सिंह और एक नाबालिग के रूप में हुई है। तीसरा आरोपी की पहचान स्थानीय बाजार निवासी एक अन्य नाबालिग के रूप में की गई है। छोरादानो अंचल इंस्पेक्टर के अनुसार घटना तो 12 जुलाई को बताई जा रही है, जब कुछ मनचलों ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात पीड़िता के मोबाइल पर वीडियो आने के बाद उसने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। वहीं पर शुक्रवार सुबह पीड़िता के परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। इसके बाद सिकरना एसडीपीओ उदय शंकर के नेतृत्व में पुलिस ने 3 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिले से ISFL की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा किया। साथ ही घटना के दिन पीड़िता द्वारा पहने गए वस्त्र भी बरामद कर जांच के लिए अपने साथ ले गई है। पुलिस अब पीड़ित नाबालिग लड़की का मेडिकल जाँच और कोर्ट में बयान दर्ज कराने की कार्रवाई में जुटी है। क्या ऐसी खबरों को देखकर भी आपको गुस्सा नहीं आता है? जब कभी भी किसी घर का बच्चा ऐसा कार्य करता है तो उसके परिवार के संस्कार पर सवाल उठ जाता है। अगर आपको शिवाजी जैसा बेटा चाहिए तो जीजाबाई जैसा माँ आपको पहले बनना होगा। मेरा तो कार्य था आपके सामने सत्य को लाना। आपके मन में जो भी है कमेंट करके जरूर बताएं। हम तो आपके साथ हमेशा हैं। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। बिहार के युवा जल्द उठाए मौका का फायदा। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी ने
बिहार जीविका भर्ती 2025 के तहत 2747 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये भर्ती तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, आजीविका विशेषज्ञ, क्षेत्र समन्वय, सामुदायिक समन्वयक, लेखाकार, कार्यालय सहायक और ब्लॉक IT कार्यकारी जैसे पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया तो 30 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.prlps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर बिहार से किसानों के लिए सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए खोल दिया है पिटारा। जल्दी से पिटारे को खोलकर लूट ले। बिहार के 75 वोट बैंक के लिए एनडीए ने बना लिया है खास रणनीति। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल रणनीति को अंजाम देने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार रणनीतियों को धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी प्रधान राज्य बिहार के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने खास प्लान तैयार कर लिया है ताकि किसानों का समर्थन हासिल किया जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर रणनीति को धरातल पर लाने की जिम्मेदारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अलग अलग अंदाजों में दिख रहे हैं। राजधानी पटना के बापू सभागार में उन्होंने किसानों को संबोधित किया। अलग अलग जिलों में कुल 5000 किसानों ने कार्यक्रम में हिस्सा ले लिया है। वहीं पर कार्यक्रम समाप्ति होने के बाद शिवराज मंच से उतरकर सीधे किसानों के बीच में चले गए। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी उनके साथ कदम ताल करने लगे। इसी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि बिहार के किसानों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया गया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब तो राज्य के किसानों की फसल बर्बाद ही नहीं होने देंगे। केंद्र की सरकार ने MIS योजना की शुरुआत कर दी है। योजना के तहत किसान अपनी सब्जी और अन्य उत्पाद दिल्ली जैसे शहर में बेच सकेंगे। ले जाने का भाड़ा भी केंद्र सरकार वहन करेगी। टमाटर, प्याज, आलू और हरी सब्जियों के लिए योजनाएं लाई गई है।